अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ और मेरे साथ हैं शेफ इकबाल शाह और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर। और रेसिपीज एंड मोर में आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी डिश जो पकाते हैं शेफ इकबाल आपके लिए। और आज हम देखते हैं कि डिश ऑफ द डे में क्या है। जी, तो डिश ऑफ द डे में पूछते हैं हम शेफ इकबाल से। जी शेफ इकबाल। नाज़िया जी, रेसिपी ऑफ द डे है आज चिकन स्टेक सैंडविच, जो कि मजे के बनते हैं, आला टेम्पटिंग। जैसे कि आपने कहा शो शुरू होने से पहले कि बन काफी क्यूट लग रहे है ना, छोटे क्यूट बेबी। ऐसे बेबी बन जो है ना, आप जो बेबीज हैं वही खाएंगे। हम जैसे दो बन खा लेंगे और जो बड़े बड़े बच्चे हैं, लड़के बच्चे, वो में 5 या 6 खा लेंगे। ऐसे बंस जो होते हैं ना, जब आप लाहौर जाए ना तो वहाँ पे लोग खाने वाले होते हैं, तो वो ना मांगते हैं जब कोई भी रोटी, तो कहते हैं पंजा लेकर आ, तो 5 रोटी के साथ। यस 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 यस, तो उनके लिए जो कहेंगे पंजा ला, तो पंज जेड़ा है ना, वो ये 5 जो है ये आराम से एक साथ खा सकते हैं। तो उनके लिए माशाल्लाह खुराक बहुत ज़्यादा है और बड़े शौक से खाते हैं। पंजाब में लोग खाने यहाँ पे भी खाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो बस वो एक साथ कहते हैं खाना और हम खाएंगे, छोड़ेंगे खाना नहीं बिल्कुल भी। जी चले जी, आते हैं रेसिपी की जानिब। बिल्कुल जी, आपने कहा 5 लेकिन 6 बन है। और वैसे ही फ्रेंच ब्रेड के अंदर बनाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन फ्रेंच ब्रेड लेना और नॉर्मल मुश्किल थी, इजीली आपको सिंपली आपने लंबे वाले बन लिए। ये जरा ज्यादा छोटे हैं, जैसे कि नाज़िया जी ने कहा कि क्यूट से, हाँ बेबी जरा सा और लॉन्ग भी हो चल जाते हैं। हाँ। और स्टेक सैंडविच लेकिन हमारे देसी वे में पाकिस्तानी स्पाइसेस और चीजों के साथ। बोनलेस चिकन है, स्लाइस कटा हुआ। बाकी इसका चीजें आपको बता देंगे कि कटिंग के बारे में और बाकी चीजों के बारे में। याद रखिएगा 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। वेजिटेबल है, टमाटर स्लाइस है, अनियन, बहुत ज्यादा सब्जियों में सबसे अहम चीज अनियन है। सॉफ्ट अनियन बहुत अच्छी लगती है जब स्टेक सैंडविच के अंदर हम करते हैं इसे पेश। खीरा, ठीक है, शिमला मिर्च ये यकीनन रिक्वायर्ड होगा, सलाद पत्ता, मेयोनीज है, लहसुन अदरक पिसा हुआ, लाल मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, नमक, दही। इसकी चीजें हो गई और प्रोसेस शुरू करें। यस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने पैन को लेना है। और कुछ मैरिनेशन है अभी या नहीं? अभी सबसे पहले क्या पहले हम बन को जरा टोस्ट कर लेते हैं। ठीक है ओके। इसका टोस्ट का तरीका आप देख लें कि कैसे होगा। सिंपली आपने 2-2 पीस किए और उसके बाद टोस्ट कर लें। बाकी बन जो है, हाँ ठीक है जी। सिंपली आपने नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी चाहिए। ये बनो गोल कोई बनो, ठीक है। और उसके बाद से आपने इसे टोस्ट कर लेना है। बस पैन जरा सा तैयार होगा, उसके बाद इस पे हम इसको रख देंगे साइड पर ना, जी, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, और जो चिकन है वो हम स्लाइस काटेंगे या जूलियन, क्या होगा? इसको हम स्लाइस काटेंगे। ऑल्दो ये कटा हुआ है थिन है, पर इसे और जरा छोटा करेंगे। हाँ, और हल्का सा हैमर करेंगे, मैरिनेट भी करना। लेकिन मैं चाहूंगा जरा इसको देखते रहें, क्योंकि ये क्विकली इसका कलर आ जाएगा और फिर जलने की तरफ भी चला जाता है। तो देखिएगा, ध्यान जरूरी है, ध्यान करते रहे इसको। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि उठकर ना जाना। मेरे साथ तो हमेशा ही होता, 1 घंटे तक टिकटिकी बांधते रहो, जरा सा यूं होगे और वापस जाएंगे, जल जाता। मैं कहती हूँ कितनी देर टिकटिकी बांध कर देखिए इसको। तो आपको फ्लेम का पता होना चाहिए। पहले जिस घर में रहती थी वहाँ पे फ्लेम जो था ना, वो बहुत ही लो आता था, इतना लो कि हम सो जाते थे खाना पकाते पकाते। लेकिन अब ये कि अब हमें जो है ना वो LPG यूज करें, क्योंकि गैस है ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। LPG के नाम से डर लगता है मुझे। क्यों? एक हुआ था लाइव शो हम कर रहे थे चैनल पे, नहीं छोड़ दे कोई किस्सा ना। अच्छा, पहले ही होता था, पहले जो थे ना फाइबर वाले नहीं थे, है ना? ये वाली बात है। वो इतनी पुरानी बात है क्या? ये फाइबर वाले नहीं, वही थिन उसकी वो था सही कह रही, जो पहले लोहे वाले होते थे ना, अब फाइबर वाले आ गए। सच बात। अब इसका ये है कि फाइबर वाले का जरा एक डिफरेंट इनका इंतजाम होता है। कहते हैं कि अल्लाह ना करे कोई बात हो जाए तो वो अपने अंदर ही समेट लेता है सब कुछ ना। क्या बात है। ये देखें, आपने कहा था ना कि जरा से यहाँ से वहां नहीं देखना, ये जले नहीं, तो इसको फौरन से आपने जो है निकाल लेना है। ठीक है।
ठीक है, तो जो टॉस्ट हो गए उसे निकाल लें और बाकी भी दोबारा और कर लेंगे। कुछ अप्लाई नहीं किया, ना ऑयल ना घी ना वैसे ही मक्खन, अच्छा लग रहा है। हाँ, कुछ सही है भी ना, नहीं, कुछ भी नहीं। That's nice ना, कोई जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा क्या आप मक्खन और ये चीजें बिल्कुल, डालें। बिल्कुल। जहाँ पर मैं कह सकती हूँ चीज की बचत हो, वहाँ पे आप ना थोड़े से टेस्ट के लिए ना क्या होता है कि इतना कुछ डाल देते हैं कि वो रेसिपी का मजा ही खराब हो जाता है। भाई रेसिपी अगर स्टेक है ना, जिस तरह से स्टेक है, तो स्टेक का अपना फ्लेवर इतना स्ट्रांग हो कि बाकी फ्लेवर्स जो हैं वो उतने ज्यादा नहीं स्ट्रांग हो, तो वो अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मक्खन डाल दें, उसमें भी डाल दें, भर भर के आप और चीजें डाल दें, तो स्टेक का तो मजे खत्म हो गया फिर। बिल्कुल 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 1000% आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे हम जाएंगे और आगे जो है बस फटाफट अभी मैरिनेशन हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। इसको मैं देख लेती हूँ ना। हाँ प्लीज आप देख। हाँ, आप आगे की रेसिपी ठीक देखो। है, बन ऑरेंज टोस्ट चिकन है, इसको जरा सा और थिन भी काट लूंगा, काट लेते हैं और उसके बाद से जरा पतला कर लेना है। कटिंग दिखा दें कैसे है ना। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कैमरे की नजर से, इस तरह आपने थिन स्लाइस कर लेना है, या जहां से आप मीट ले रहे हैं उनको भी आप कहेंगे तो आपको आसानी से स्लाइस करके ही दे देंगे। देखिए हो गया, मुझे तो लग रहा है सही है, बस सही है, हल्का सा होने है देना, ना। अच्छा, चूल्हा स्लो है। ठीक है। ठीक है, हल्का सा चाहें तो आप हैमर भी कर सकते हैं या नाइफ से भी। अच्छा, अब नाइफ से उल्टा नाइफ को कर ले, है ना। हाँ नाइफ को, ये चीज आई थिंक गलावट के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत ज्यादा। और पता है फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल एंड तक चला जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। 3 ये बहुत अच्छा, देखें दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गया है। फ्रेंच ब्रेड का भी क्योंकि वो हार्ड होती है, क्रिस्पी होती है, तो वैसे ही हो होती है। गया। हाँ, मैं थोड़ा तेज कर रही हूँ कि जल्दी हो जाएगा वो। हाँ सही है। अच्छा सा इसका, इसको मैरिनेशन करेंगे डायरेक्ट पकाएंगे? नहीं, इसको मैरिनेट करें। पहले मैरिनेट करेंगे, मे भी सो ही है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। और करना है। बस चूल्हा बंद करते हैं और खुद हाँ, फिर खुद क्रिस्पी करना है ना, बेसिक क्रिस्पी करना है। ओ भाई, तो सही है ना फिर, ठीक सही है। है। अच्छा, यहाँ नाजिया जी इसकी मैरिनेशन बना रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है जी। चिकन यहाँ कटा हुआ रखा है, इस बाउल के अंदर हम शामिल कर रहे हैं दही। दही प्रोटीन, हाफ कप के साथ ही 300 ग्राम चिकन, उस हिसाब से सॉल्ट हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 3 से 4 चुटकी, बहुत ज्यादा नहीं है, काली मिर्च, लहसुन अदरक हाफ टी स्पून, और ये लेमन जूस 1 टीस्पून ऐड किया, और इसके साथ ही कुकिंग ऑयल। ये मैरिनेशन इतनी आला है, बकरा ईद में भी चाहे मटन की चॉप्स में आप रान बनाएं, किसी भी चीज में आप ऐड कर सकते हैं, बोटी में, टिक्के में। ठीक है ना। टिक्के की बेसिक मैरिनेशन में तो फर्क है, उसमें गरम मसाला डलता है, लेकिन सिंपल आपने इस तरह से। सही है। इसमें हमने दही डाला, लेमन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, एंड दैट्स इट, राइट? यस 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 यस। सच नाइस। इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है सॉस का। और इसके अंदर ये मैरिनेटेड जो चिकन था, सब चिकन इसी के अंदर ऐड करना है जी, एक एक करके। ठीक है, जबरदस्त हो गया। इस तरह करने के बाद आप रख लें 1 आवर तक। और चिकन को बंद ना हो तो आप बॉइल्ड राइस के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं तैयार। ठीक है, ये हो चुका है, और बन जो टोस्टेड जबरदस्त हो चुके हैं, सब निकालते हैं और यहाँ रखते रहेंगे। तिल वाले बने बहुत जरूरी है, जितने अच्छे हैं उतना आप अच्छा तैयार भी कर सकेंगे और आपको मजा भी आएगा। पकाएंगे इसी में ना? जी जी, इसी के अंदर, ठीक है, एक ही पैन के ऐसा अंदर। करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ना फिर, ठीक है ना? तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और आने के बाद फिर हम अपनी रेसिपी शुरू कर देंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं रेसिपीज एंड मोर। और अब रेसिपी की जानिब आते हैं, चिकन स्टेक सैंडविच। यस, यही है ना?
जी, जी। Alright, ठीक है। शुरू करने के लिए मैरिनेशन पहले हो चुकी है चिकन की, और अब सिर्फ ऑयल डालने के बाद, अच्छा इसमें भी कम शैलो फ्राई होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल। और वही के कम आंच में इसको जो है वो पकाते रहेंगे और ये पकता रहेगा। ठीक है, ठीक, स्टार्ट। बल्कि शैलो भी नहीं, पैन फ्राई कर रहे हैं, पैन फ्राई और कर इतना रहे हैं, ऑयल अच्छा। कि ये सरफेस पे बस लगने से ठीक है, मतलब होगा इसके अंदर, ताकि हाँ। ये ऑयल होगा। ठीक है, हाँ जले ना बस। चले ना। ग्रिल पैन या फ्रेंच चारकोल ग्रिल, जो भी पैन हो आप किसी का अगर हमारे पास ग्रिल भी हो, चारकोल जिस तरह आपने कहा ग्रिल भी हो, तो भी चल जाएगा उसमें ना, उसमें तो और मजे का लगेगा ना, क्योंकि और मजे का लगेगा। कोल के साथ वो जो वो आता है फ्लेवर, वो और अच्छा होता है। अच्छा, कोई कहता है कि कोल जो होता है वो इट्स अनहेल्दी, कोई कहता है इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कुछ होता है उससे पकाने में? मेरे ख्याल से तो यूज हो रहा है दुनिया भर उसका फ्लेवर। दुनिया भर क्या, जब आग नहीं थी ये सब तो उसी भी तो काम होता था सारा, उस वक्त तो लोग बीमार नहीं होते, तो अब क्यों बीमार हो जाएंगे? मुझे बात, मैंने तो सुना है कि वो ज्यादा अच्छा है कि हाँ। लकड़ी के अंदर जो आग गाँव देहात हाँ, में वो जो बनाते होता हैं, है। वो ज्यादा बेहतर है। अब लकड़ी भी यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि लोग दरख्त काट देते हैं लेकिन नए दरख्त नहीं उगाते। हम भी कहते हैं दरख्त काट रहे हैं तो आप उसके बदले में 20 दरख्त और लगाएं। सही बात। अगर तो काटने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, गांव के इलाके, वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये एलपी चीज नहीं आती और हमें बहुत महंगी पड़ती है, सही बात। तो फिर वहाँ पर वो जो पुराने दरख्त होते हैं वो उनको काटते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जो टिम्बर माफिया वाला है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये तो मासूम लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है सर्दियों में भी और खाना पकाने के लिए भी। अच्छा जी, नहीं, दरख्त तो बहुत जरूरी है। हाँ और बल्कि मैं तो रहता हूँ ऐसी सोसाइटी में जहाँ दरख्त है, सुबह मैं वॉक पे निकलूँ। हाँ, कहाँ रहते हो? एक सोसाइटी है बहुत मशहूर, एक बिल्डर्स की, उनका एक अच्छा वहाँ वॉकिंग जगह अच्छी है, हाँ। दरख्त वगैरह है, हाँ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है अरे ना। वाह, दैट्स सो नाइस। चलो कभी तुम्हारे घर आएंगे और वहाँ आए, वॉक आए। करेंगे, हाँ, देखेंगे आए। कैसे है। अब मैं हमेशा कहती हूँ भाई, नई सोसाइटीज यहाँ पर भी आजकल सही बन बात रही है ना, ये बात है। भाई उनको मैं एक टेक्निक्स बोलती हूँ। बोले। मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी सोसाइटी को बहुत खूबसूरत करना है ना, तो बहुत सारे दरख्त उगा दें। आपको कोई मैन मेड कॉन्क्रीट बनाने की, कोई आपको जो है ना ऐसी ईफल टावर वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। सीधा आपने जो है ना दरख्त उगाने। एक दरख्त उगाने से फायदा ये होता है कि आपका जो वहाँ पे माहौलियात है वो ठंडा रहता है। जब ठंडा रहता है तो वहाँ पे एसी की जरूरत नहीं होती, और एसी की जब जरूरत नहीं होती तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है। तुम्हारे वैसे होगा इलाके में ना, हाँ इतनी गर्मी नहीं होती होगी। नहीं, बहुत ही अच्छा फील होता है, ठंडा। सुबह नीम के दरख्त के नीचे बैठे तो बहुत अच्छा फील होता है, वाह, that's माइंड भी nice। रिलैक्स हो जाता है। हाँ, ये तो मैं आपको बताऊँ, बड़ी अच्छी टेक्निक है और खूबसूरती भी रहती है। जितने भी नए टाउन चीज़ें बन रही हैं पूरे पाकिस्तान में, हर जगह पर मेरा ख्याल सिर्फ दरख्तों से खूबसूरती लिया है। आपकी जगह बिकती चली जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, अब क्या है ये? ठीक है जी, पहला मरहला बन को टोस्ट किया, चिकन हो रहा है तैयार। और ये आंच ज़्यादा ही अहम है। अगर आपको ड्राई करना है, सालन भी होती है आंच पे बनाएंगे, ड्राई हो जाएगा। चूल्हा स्लो रखें, कवर करें तो ग्रेवी हो जाएगा। लेकिन आपको ड्राई चाहिए ना थोड़ा सा, इसके लिए ड्राई है चाहिए। ना, क्योंकि सैंडविच है ना, सैंडविच में थोड़ा ड्राई चाहिए, वरना बहुत सैंडविच का जो बन है वो बहुत सॉगी हो जाता है। जी। ठीक, इसके साथ ही अब करना ही है कि बन पे आपने मेयोनीज अप्लाई करना है। और एक चीज़ लंच या डिनर में तो आप बनाएंगे, मैं तो कहूँगा ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी बना सकते हैं। है ना, दिस इज सो गुड। अब देखो बहुत 5 स्टार ज़बरदस्त। होटल्स में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी नाश्ते में होती है, तो मेन चीज़ें भी होती हैं, सैलड भी, चीज़ प्लेटर भी, सॉसेजेस भी, सब कुछ। तो दुनिया में लोग नाश्ते पे खास तवज्जो देते हैं। आपने सिंपली मेयोनीज अप्लाई किया, कम ज़्यादा मर्जी आपकी। वैसे छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ख़त्म हो जाए और भूख बाकी रहे। ज्यादा बना लेंगे फिर फिर भूख बाकी नहीं रहेगी। वैसे भी बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं चाहिए, तेजाबियत भी हो जाती है, हाजमा भी नहीं होता। यू हैव टू लाइक यू नो बैलेंस अपने आप को रखें। एक हमजा भाई थे, हमारे शेफ थे एक 5 स्टार होटल में। वो क्या करते थे, वो पास्ता का प्लेट वो जरा सी क्वांटिटी कम रखते थे। क्यों हमजा भाई? वो कहते हैं जब खत्म हो जाए खाना, भूख बाकी रहे, तो वो तारीफ करेगा, यार वाह खाना बचे नहीं। सही बात है। एक टिप है वैसे होटल्स वालों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, कि आप लोग वैसे तो नमक कम रखते ही हैं खानों में, और मीठों में भी मैं कहती हूँ आपको मीठा थोड़ा कम रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके रेस्टोरेंट में ना ज़्यादा बिक्री होगी। पूछे क्यों?
जब नमक कम होगा तो भूख ज्यादा लगेगी, लोग ज्यादा खाना मंगवाएंगे। और अगर चीनी कम होगी तो नेचुरली बात है आपका फौरन से पेट नहीं भरेगा, तो आप मीठा भी ज्यादा मंगाएंगे। मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं? किसको सुनाना है, सुन लेंगे क्या? तो ये तो खैर टेक्निक उन सबके लिए जिनके रेस्टोरेंट है, और जब शेफ इकबाल भी अपना रेस्टोरेंट करेंगे तो फिर ये याद करेंगे मेरी इस टिप नमक को। कम रखें। नमक कम, क्योंकि जिन खानों में नमक ज़्यादा होता है ना, भूख फौरन लग जाती है वहाँ पर। बस आप 2 बाइट खाते हैं, आप कहते हैं मेरा पेट भर गया, क्योंकि आपको बूस्टर्स होते हैं ना, ये नमक भी बूस्टर है, चीनी भी बूस्टर है। सही तो बात। आपने जब बूस्टर ही दे दिया पहले इतना सारा, तो आपका फिर दिल ही नहीं करेगा खाने का। सही बात। अच्छा, यही चीज़ शादी वाले खानों में क्या करनी चाहिए बताएं? क्या करना चाहिए? तेज रखें। समझे क्यों? क्योंकि जब शादी वाले खानों में लोग खाना खाएंगे ना, जल्दी पेट भर जाएगा, आधी देर आपकी बच जाएगी। और आपने मीठा भी तेज रखना है, ताकि मीठे के भी जो डिशेस है ना वो भी बच जाए, तो ज़ाया नहीं होगा, वो घर जाएगा फिर खाना। सब अपने अपने वो खानदान वालों को जो वो बांटते हैं ना खाना, फिर वो बांट देंगे। वैसे भी ज़ाया नहीं होगा। अगर किसी को भला करना है तो यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं जो आपके साथ शामिल होना चाहते हैं खाने में। आप बाहर इतने लोग हैं जो नीडी होते हैं, आप उनको दे दे भाई, सही है ना, वो खा लेंगे, उनका भी थोड़ा थोड़ा खा के पेट भर जाएगा। लेकिन इतना नमकीन ना करें कि फिर कहें कि ये खाना कैसा था, बस इतना नमकीन कि वो मजा आए। सही बात। अच्छा, आपने कहा कि एक बंदा 5 खा सकता, तो 6 बने। एक मेरा है, बाकी 5 जो है ना वो तीन और पीछे किसी ने हाथ भी खड़ा कर 5 दिया। 6 आपने कह दिया। हाँ। 6 नहीं, तुम्हें 3 तो मैंने खाने। तो 3 आप खाएंगे, हाँ। 8 मैं, बाकी सब देख ले, बाकी जितना बाकी- जिसने खाना हो बांट बूट लो। अच्छा जी, इसको पलटना है क्या अभी, जरा सा और हो जाए? अच्छा, यहाँ पे टमाटर स्लाइस रख रहे हैं, ठीक है। सलाद पत्ता। ये मर्जी होती है, लोग ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं, कोई कहता है टमाटर ऐड ना करें, कोई कहता है अनियन ऐड ना करें, नहीं, कुछ भी। आपने अगर नहीं चाहिए तो आप खुद यूं करके निकाल दें इसको, उसमें क्या है, ये भी कर सकते ऐसा हैं, भी हो, और क्या। ठीक है। तो इस तरह, और अब इसे जरा लेके चलते हैं आगे इस डिश ठीक को। है जी। लोग, मेरा हमेशा से बहुत अर्ली एज से ही जब मैं इस काम में आया तब मीट जूसी मुझे पसंद था। चाहे कबाब भी एक हमारे रियाज भाई बनाते, जब मीट हो ड्राई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसमें भी मैं कहूँगा जब आप बाइट लें तो मीट आपको जूसी होना चाहिए। जूसी होना चाहिए। ठीक है। चले सही है, इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। और जी एक बार फिर आपके साथ मौजूद है रेसिपीज एंड मोर में, और हमारे साथ आज शेफ इकबाल हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टेक सैंडविच बना रहे हैं। अच्छा, स्टेक सैंडविच तो जारी है ही है, ये बताइएगा कि अभी पक गया है, बस इसमें हाँ, क्या क्या ऐड किया, थोड़ा सा बता देना क्या क्या किया है। चिकन को मैरिनेट किया था, दही, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ऑयल ऐड करने के बाद, और फ्राइंग पैन के अंदर हमने कुक किया हल्का सा ऑयल डाल के। आखिर में इस वक्त हमने अनियन के रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, कुछ शिमला मिर्च भी आपको दिख रही होगी। और ये जूसी मीट है, ज़्यादा ना पकाएं। ऑन द अदर हैंड बन हमारे तैयार हैं। उसके ऊपर सलाद पत्ता रखा था, खीरा एंड टमाटर, देन ये ग्रिल्ड भी कह सकते हैं, ये स्टेक सैंडविच के छोटे छोटे पीसेस हैं, रखते रहेंगे। सही है। अच्छा, ये जो है स्टेक के पीसेस जो हैं इस पे रखकर, एंड दिस इज़ ऑल डन। इस पर सिर्फ मेयोनीज ऐड किया है, केचप के साथ खाएं या आपकी अपनी मर्जी है, या आप जो है इस पर बार्बिक्यू सॉस भी डाल सकते हैं कभी, या नहीं? ऊँट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो इस बार्बिक्यू सॉस डाल देंगे। अच्छा जी, अब हमने जो है ये बना लिया है बिल्कुल, और इसमें प्याज ऊपर में हमें आप ऐड करेंगे थोड़े से, या नहीं? जी जी, है ना। जो लोग मशरूम जिनको पसंद हो आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। मशरूम भी डाल सकते हैं, और ये कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है तो आपने ज़रा महंगा नहीं रखना है इसको। हाँ, थोड़ा सा हम सही बात। सस्ता रखेंगे ताकि इजीली सब बना सके, तो इसलिए जो इसमें खाली प्याज ही ऐड करें। ये अच्छी खुशबू आ रही है, दिस इज़ ब्रिलियंट। वैसे अभी तक जितने भी शेफ इकबाल ने खाने बनाए बहुत मज़ेदार बनाए हैं, और उनके हाथ में जो है ना वो कहते हैं ना जादू है। मैं ये तो नहीं कह सकती जादू
बहू के माँ हाथ की में जादू जो है, हम क्या कहेंगे फिर? बस दुआ में कहूँगा, दुआ भाई के हाथ में है। हाँ, वो है ना, माँ बाप की दुआ। माँ बाप की दुआ तो होती है, बिल्कुल। जो लोग कामयाब हैं उनको हम ये बताएं कि वाकई उनके जो है ना साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, और उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, ताकि आपको जिंदगी में परेशानियां ना हो। जी नाजिया जी, हल्का सा आप लास्ट में चाहें तो मायोनीज, ऊपर मेयोनीज ऐड कर लेकिन सकते मर्जी हैं। सब डिपेंड पे। करता है, हाँ करना है ज्यादा या नहीं करना, ज्यादा जूसी सॉस की बनाना है नहीं बनाना, ऐसा करें आप मेयोनीज ऐड करें, क्योंकि अब बारी है क्विक रेसिपी विद टैंग की। तो अब हम बनाएंगे क्विक रेसिपी विद टैंग। ऑलराइट जी, क्विक रेसिपी विद टैंग में आज क्या बन रहा है जानते हैं शेफ इकबाल से। जी इकबाल साहब बताइएगा। जी मैडम, बताने से पहले लास्ट पीस भी रखा, और ये हमारा डिश हो चुकी है फाइनलाइज। अब चलते हैं जी, वाटरमेलन, तरबूज का शरबत है जिसका नाम है वाटरमेलन टैंग खास। ठीक है, नाम से खास है, बहुत खास लग रहा है। हाँ खास है बिल्कुल। तो इसके लिए तरबूज ठंडा, जिसके अंदर कोई 90% पानी होता है, विच इज वेरी गुड, पुदीना, काला नमक, आइस, और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल टैंग टैंग का ऑरेंज पाउडर। कोई पानी ऐड नहीं करना, कोई दूध ऐड नहीं करना, क्योंकि जो पानी तरबूज के अंदर होता है, जैसे कि हमने कहा 90%। हाफ ऐड करें और मशीन को चला लें, हल्का सा बीट करते हैं, और जैसे ही इसका प्रोसेस शुरू हुआ, बाकी तरबूज भी इसी के अंदर शामिल ऐड करते कर हैं। देंगे। ठीक है, एहतियात से, आपके ऊपर ना आए। कहते हैं तरबूज के सीड्स कैंसर से भी फाइट करते हैं, बड़े फायदे हैं इसके बिल्कुल। सीड्स के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ कोशिश ये करें कि सीड्स को ना, जिस तरह ये वाले सीड्स होते हैं, थोड़ा सा आप इनको साफ करके इसके अंदर जो गूदा होता है ना वो निकाल के खाएं, क्योंकि इसके ऊपर का छिलका ना बहुत हार्ड होता है, वो अक्सर औकात लोगों को हजम नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। आप लोग जब जूस भी पीते हैं तो उसका भी, अगर आपको देखिए ये वाली रेसिपी जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पुदीना भी है जो हजम करेगा, काला नमक भी जो हजम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस, अच्छा नाजिया जी, इसके साथ ही टैंग का ऑरेंज पाउडर, ठीक है, जो लेमनेड में नींबू की खटास आती है, खटास आपको हासिल होगी टैंग के ऑरेंज पाउडर से। ठीक है, साथ ही पुदीना, जैसे कि आपने कहा कि ये डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करे। काला नमक तो बहुत आला लगता है, और हाजमे के लिए बहुत अच्छा ओहो है ना। आला। आइस, ये तरबूज का कहते हैं कि ठंडा ही खाना चाहिए। ठीक है, गांव देहात के जो लोग भी, उनका भी मानना है कि तरबूज को आप ठंडा ही खाएं। ठीक है जी, कुछ आइस ऐड कर लें, करते हैं बंद, प्रोसेस करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाह। क्विकली हो जाता है, कोई पानी ना दूध इसी के अंदर, जैसे कि कहा 90% पानी है। कुछ आइस गिलास के अंदर, और ये तरबूज की ब्लैक सॉल्ट की खुशबू बहुत आला। बहुत आला, बहुत ही जबरदस्त। आखिर में कुछ आइस, तो जी आज की दोनों चीजें जी रिकैप बताइएगा।
रेसिपीज का। स्टीक सैंडविच के लिए चिकन को मैरिनेट किया। चिकन में दही, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू की खटास अच्छी तरह मैरिनेट करके 1 आवर तक रखना है। पैन के अंदर हमने ऑयल ऐड किया और दोनों तरफ से कलर आने के बाद चिकन कुक किया। देन हमने प्याज शामिल की और शिमला मिर्च। ऑन द अदर हैंड बन को हमने टोस्ट करने के बाद मेयोनीज अप्लाई किया, सलाद पत्ता, टमाटर और प्याज रखा और उसके बाद चिकन टॉपिंग की हमने मेयोनीज से, हल्के से मेयोनीज, और दूसरा बन का हिस्सा रखा और ये क्रिस्पी तैयार है। बस इसे खाएं, एंजॉय करें। और टैंग लेमन वाटरमेलन खास के लिए तरबूज, काला नमक, आइस, पुदीना और 1 चम्मच टैंग का ऑरेंज पाउडर शामिल किया। जूसर मशीन में अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, बीट करके। बिल्कुल आपकी ड्रिंक ठंडी हो चुकी है, तैयार। ऑलराइट, जबरदस्त। और आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी थी। तो खा के पता चलेगा ना कैसी है, तो जब हम खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो खैर, रेसिपी इज़ ब्रिलियंट और आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपके बच्चे, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हों कि आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।